बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर परेशानी गम से दूर रखें, खुश और आबाद रहें, आमीन। हकीकी कहानी में एक बार फिर खुशामदीद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की कहानी हमें भेजी है दुर्दाना साहिबा ने। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर किया है। चलें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। दुर्दाना साहिबा बताती है कि हमारी फैमिली अक्सर हर साल पिकनिक बनाने फार्म हाउस जाते थे या किसी समंदरी जगह पर जाया करते थे। कुछ साल पहले फिर हमारा इरादा हुआ पिकनिक पे जाने का, तो हमने फार्म हाउस का प्लान किया। अमूमन फार्म हाउस शहर से बाहर गुंजान आबादियों में होते हैं। हमने इरादा किया कि इस बार हम पिकनिक पे फार्म हाउस जाएंगे और वहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। हम तकरीबन 40 लोग थे, जिनमें सब बड़े और छोटे लोग शामिल थे। हम दोपहर के वक्त फार्म हाउस के लिए निकले। रास्ते में हमें ट्रैफिक भी मिला। खैर जैसे तैसे हम लोग फार्म हाउस पहुँच गए। यह फार्म हाउस बहुत अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा और पुराना था। यहाँ पर हर चीज़ ज़रूरत की मौजूद थी। मैं और मेरा ख़ानदान हम इस फार्म हाउस पर अक्सर आया करते थे। बड़ा सा लॉन, उसके साथ पूल, बड़े बड़े कमरे, गर्ज हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी थी। रात के वक्त हमारा प्लान हुआ कि हम बारबेक्यू बनाएंगे। हमने तैयारी शुरू की। मैं और मेरी कज़न हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा हम चहलकदमी पहले कर लें, तो हम फार्म हाउस के चक्कर लगाने लगे। रात का वक्त था, सुनसान इलाका था, बाहर की तरफ खामोशी ही खामोशी थी। हमने नोटिस किया कि बराबर वाले फार्म हाउस पे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। हमने सोचा कि शायद कोई दूसरी फैमिली भी यहाँ नाइट स्टे करने आई हो। हम फार्म हाउस की छत पे गए तो हमें वहाँ कुछ अजीब सा लगा। वहाँ उधेड़ उम्र की औरत जिसके बाल खुले हुए थे बाहर टेरेस पे खड़ी थी और हमारी तरफ देख रही थी। मुझे देखकर कुछ अजीब लगा। मैंने अपने दूसरे कज़न को आवाज़ दी और ऊपर आने को कहा। बाकी कज़न भी ऊपर आ गए। वो भी ये सब देखने लगे। कुछ देर के बाद वो औरत गायब हो गई। हम बिल्कुल हैरान और परेशान कि आखिर वो औरत कौन थी, क्योंकि बराबर वाले फार्म हाउस में बिल्कुल अंधेरा था। ये मेरा वहम ना था, क्योंकि मेरे अलावा और लोगों ने भी उस औरत को देखा था। हमने बाहर गार्ड से जाकर पूछा कि बराबर में लोग आए हुए हैं, तो गार्ड ने कहा कि नहीं, वहाँ कोई नहीं। हम ये सुनकर और डर गए। खैर जैसे तैसे हमने वो रात गुजारी। वो रात हम पर बहुत भारी थी और हम सुबह ही फार्म हाउस से निकल गए। जाते जाते हमने उस फार्म हाउस को बाहर से देखा तो वहाँ कोई ना था। उस दिन के बाद से हम दोबारा उस फार्म हाउस नहीं गए। लेकिन आज भी हम उस रात को सोचते हैं तो दिल कांप सा जाता है कि आखिर वो औरत कौन थी। ये थी दुर्दाना साहिबा की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो लाजमी हमसे शेयर करें। हम आपकी कहानी अपने प्रोग्राम में लाजमी शेयर करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।